जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सम्राट कंपटीशन क्लासेज में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एनटीपीसी ग्रुप डी और ऑल एग्ज़ाम के लिए 25 इम्पोर्टेंस जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? इसका आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। यह गुफाएं हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र एवं मूर्तियों से संबंधित हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? यह लोक नृत्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य, यह आंध्र प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य और भारत के 8वें प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसका मूल नृत्य शास्त्र से संबंधित है। क्वेश्चन थर्ड है, अमीर खुसरो कौन थे? तो दोस्तों अमीर खुसरो एक कवि थे। अमीर खुसरो एक कवि और संगीतकार थे और उन्होंने गयासुद्दीन बलबन के दरबार में सेवा की थी, जिन्होंने उन्हें तूतीय हिंद का नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, राहुल जौहरी का इस्तीफा बीसीसीआई के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? इसका आंसर है दोस्तों 9 जुलाई सन 2020 में। 9 जुलाई को राहुल जौहरी का इस्तीफा बीसीसीआई ने स्वीकार कर लिया था। जौहरी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चयनित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारतीय खेल सम्मान में लाइफ टाइम अचीवमेंट किसने जीता है? तो वो हैं दोस्तों मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह ने भारतीय खेल सम्मान में लाइफ टाइम अचीवमेंट जीता है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा भारतीय राज्य 100% एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वो है दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 100% एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश द्वारा यह उपलब्धि हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की सहायता से प्राप्त की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने किस देश पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो उसका आंसर है दोस्तों रूस पर। दिसंबर 2019 में रूस को विश्व विरोधी डोपिंग एजेंसी द्वारा एक डेटाबेस के साथ छेड़छाड़ के आरोप के बाद अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों से 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। इसका आंसर है दोस्तों विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, रंगा राजन समिति के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की संख्या है? तो दोस्तों इसकी संख्या है 29.5%। 29.5%। रंगा राजन समिति द्वारा परिभाषित गरीब रेखा प्रतिदिन ग्रामीण के लिए 32 रुपये प्रति व्यक्ति की आय और शहरी क्षेत्रों के लिए 47 रुपये प्रति व्यक्ति की आय थी। इस समिति के माध्यम से 29.5% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे दिखाई गई। क्वेश्चन नंबर 10, कार्टर नेक्री सेक्टर के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है दोस्तों कार्टर नेक्री सेक्टर जो है वो आपका सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 11, सोनौली बॉर्डर भारत और किसके बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है? इसका आंसर है दोस्तों नेपाल। सोनौली बॉर्डर भारत और नेपाल के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है। सोनौली उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जिले का एक नगर क्षेत्र है। सोनौली दोनों देशों को दिया जाने वाला एक पारंपरिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है आपका पेरू में। इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो आपका पेरू में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1971 में पेरू सरकार के डिक्री से हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 13 है, दुनिया का एकमात्र ऐसा औद्योगिक देश कौन सा है जिसने क्योटो प्रोटोकॉल को मंजूरी नहीं दी? तो इसका आंसर है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्योटो प्रोटोकॉल को मंजूरी नहीं दी है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो जलवायु परिवर्तन पर 1992 के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का विस्तार करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का एकमात्र औद्योगिक देश है जिसने क्योटो प्रोटोकॉल को पुष्टि नहीं की। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? तो भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले राजा इंडो ग्रीक थे, जिन्हें निश्चित रूप से राजाओं की विशेषता वाला कहा जाता था। वे भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर है दोस्तों बेंजामिन डिज़रायली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व में फली फूली, जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व में फली फूली, जिसे आज हम पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी में स्थित थी। हड़प्पा सभ्यता के शहर अपने प्रभावशाली, संगठित और नियमित लेआउट के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फ्लोर टेस्ट का तंत्र क्या है? इसका आंसर है एक संवैधानिक तंत्र। फ्लोर टेस्ट का जो तंत्र है वो है आपका एक संवैधानिक तंत्र। फ्लोर टेस्ट यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या अवलंबी सरकार को विधायिका का समर्थन प्राप्त है या नहीं है। एक परीक्षण और किया जाता है जिसे हम कंपोजिट फ्लोर टेस्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो वो दोस्तों मंत्रालय है उपभोक्ता कार्य मंत्रालय। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इस मंत्रालय के अंतर्गत एक अन्य विभाग और आता है जिसे हम उपभोक्ता कार्य विभाग भी कहते हैं। भारत में पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों यह लागू किया गया था सन 1986 में। इसे संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियम में सम्मिलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। उनका नाम है दोस्तों श्रीमावो भंडारनायके। यह एक श्रीलंकाई राजनेता थी। वे आधुनिक इतिहास में दुनिया की पहली गैर वंशानुगत महिला प्रमुख सरकार बनी थी। क्वेश्चन नंबर 21, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। यह एक नागरिक का एक सरकार के कुछ कानूनों, मांगों, आदेशों का पालन करने का सक्रिय रूप से प्रतिषेध है। महात्मा गांधी ने अपने साबरमती आश्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है भारतीय संग्रहालय, जो कि कोलकाता में स्थित है। इसे कलकत्ता में इंपीरियल संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय है। क्वेश्चन नंबर 23, चीन में स्थित विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग का नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है ग्रैंड नहर। यह नहर पूर्वी और उत्तरी चीन के जलमार्ग की एक श्रृंखला है जो बीजिंग से शुरू होती है और झेजियांग प्रांत के हांगझोहू शहर में समाप्त होती है। एल्ट नदी को यांगत्से नदी से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 24,
एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, जैविक ऑक्सीजन मांग, जिसे हम BOD के नाम से जानते हैं, किस प्रकार के प्रदूषण को मापने के लिए महत्वपूर्ण घटक है? BOD और COD जल प्रदूषण को मापने के लिए दो महत्वपूर्ण घटक हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।